4 आश्रम हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ब्रह्मचर्य जो होता है वो 25 वर्ष का होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होते ही वह 8-10 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में चला जाए और वहां गुरु वेद, अग्नि, गायत्री का सेवन करे और 25 अध्ययन करे और 25 वर्ष तक रहे गुरुकुल में। और 25 वर्ष में यदि अंतःकरण गायत्री, गुरु, वेद, अग्नि का सेवन करते करते यदि 25 वर्ष में अंतःकरण पूर्ण निष्काम हो जाए, निर्विकार हो जाए, तो सीधे सन्यास ले सकता है। 2 आश्रमों में उसका गृहस्थाश्रम बच जाएगा और वानप्रस्थ बच जाएगा, सीधे सन्यास ले सकता है। लेकिन कलयुग में सन्यास वर्जित है। कलयुग में सन्यास वर्जित। ये बातें थोड़ी लोगों की बुरी लगती हैं, जो इसके खिलाफ चल रहे हैं ना, उनको बुरी तो लगेंगी, लेकिन शास्त्र हमारे तुम्हारे आंख बंद करने से, आंख बंद कर लेने से क्या सूर्यास्त हो जाएगा? जब आंख खोलोगे तब सूरज तो दिखाई पड़ेगा। कलयुग में सन्यास कठोरता पूर्वक वर्जित किया गया है। आप कहोगे प्रमाण दो, तो प्रमाण है। 5 चीजें कलयुग में कठोरता पूर्वक वर्जित हैं। कितनी चीजें? 5 गिनिए। अश्वालंभम गवालंभम, संन्यासम पलपैत्रकम, देवरात सुतोत्पत्तिम कलौह पंच विवर्जयेत। अश्वालंबम, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है, वर्जित है। अधिकारी हो कोई उसका, लेकिन फिर भी कलयुग में वर्जित है। अश्वालंबम। और दूसरा गवालंबम, गौमेध यज्ञ। अश्वालंबम, गवालंबम और सन्यासम, सन्यास। और पलपैत्रकम। पलपैत्रक किसे कहते हैं? मांस से पिंडदान को पलपैत्रक कहते हैं, वो भी वर्जित है। और देवरात सुतोत्पत्तिम, देवर से संतान की उत्पत्ति आपत्ति काल में पूर्व में की जाती थी वंश वृद्धि के लिए, वो भी कलयुग में वर्जित है। कलौह पंच, कलौह पंच विवर्जयेत। वर्जयेत नहीं, वर्जयेत नहीं, विवर्जयेत। बी उपसर्ग लगा हुआ है, माने विशेष रूप में कठोरता पूर्वक वर्जित हैं ये 5 चीजें। लेकिन मान लो चित्त पूरी तरह निर्विकार हो गया, निर्मल हो गया, तो सीधे सन्यास में जाने की विधि थी। पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन में रहे। और अगर अग्नि, गुरु, वेद, शास्त्र इनका सेवन करते करते यदि अंतःकरण पूर्ण निर्विकार निर्मल नहीं हुआ, तो आश्रमात आश्रमम गच्छेत विधि है। आश्रम से आश्रम, दूसरे आश्रम में जाए क्रमबद्ध तरीके से। नहीं हुआ तो फिर गुरुजनों से आज्ञा लेकर समावर्तन करवा करके
और फिर गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाए। और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का सुख भोगे और वहां भी पूर्ण गृहस्थोचित नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के संकल्प को बढ़ाने के लिए, सृष्टि विस्तार के लिए, वंश वृद्धि के लिए संतान उत्पत्ति करे और अंत में अपने बेटे को सब कुछ गृह का भार सौंप करके अपनी पत्नी से आज्ञा ले। किससे आज्ञा ले? पत्नी से कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं, तुम चलोगी कि मुझे आज्ञा दोगी? बिना पत्नी, कल भी कहे थे, बिना पत्नी की आज्ञा के ना तो वानप्रस्थ में जा सकते हो ना सन्यास में जा सकते हो, और जाते हो तो अपराधी हो। तो पत्नी से आज्ञा ले, और अगर पत्नी आज्ञा दे दे कि आप जाओ सहर्ष, तो अपनी पत्नी को पुत्रम निक्षेप्य, पुत्र को धरोहर के रूप में पुत्र के पास रख दे। पुत्र से कहे कि बेटा मैं भजन करने जा रहा हूं और मैं अपनी पत्नी को तुम्हें धरोहर के रूप में दे जा रहा हूं, मैंने मैं कभी भी ले सकता हूं, धरोहर तो कभी भी ली जा सकती है। पुत्र को सौंप जाए, इनकी सेवा करना। और अगर पत्नी साथ में चलना चाहे तो सपत्नीक संन्यास ले ले। आप कहेंगे सपत्नीक संन्यास का विधान है, तो मानस जी में है, मनु शत्रुपा सपत्नी की तो गए थे। ग्रस्त भोगने के बाद जैसे ही 51 वर्ष हो तो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करें। आप विचार करेंगे, यदि शास्त्र कभी पढ़ें, अवसर मिले या पढ़े हों, तो प्रायः शास्त्रों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रमों में सबसे कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। सन्यास से भी कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। अब आपको हम एक दो बात बता देते, पूरी तो नहीं बताएंगे, समय नहीं है इतना। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न को नहीं खाना चाहिए। पहला नियम, वानप्रस्थी को जोती हुई भूमि का कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। आपको ये पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक से पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि समय में असमय में पका हो, बिना जोता हुआ हो और असमय में अगर वो पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। एक तो बिना जोता हुआ अन्न मिलना मुश्किल है, और मान लो मिल जाए और उसको कोई असमय में पका के दे दे, समय ठीक ना हो, तो उसको भी वानप्रस्थ आश्रमी को नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। अब काय से पकाए बताइए? केवल सूरज के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करना चाहिए।
वानप्रस्थाश्रम। और विलक्षण बात, अग्निहोत्र अग्नि की रक्षा के लिए ही घर में पर्णकुटी अथवा पहाड़ी पर गुफा का आश्रय ले। किसके लिए? वानप्रस्थी पर्णकुटी या गुफा का आश्रय कब क्यों ले? अग्निहोत्र की रक्षा के लिए। बस अग्निहोत्र सुरक्षित बना रहे, हमारा सुरक्षा पूर्वक हम अग्निहोत्र कर सकें, अपना नित्य कर्म कर सकें, बस उसके लिए या तो पर्णकुटी में जा सकता है या गुफा में जा सकता है, बस बाकी मैदान में रहे। और स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सेवन करे, उसको सहन करे। जब माघ की कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो कंठ पर्यंत नदी में खड़ा होकर के जप करे। जब कड़ाके की धूप जेठ की पड़ रही हो तब धूप में बैठ करके जप करे, साधना करे। सिर पर जटा धारण करे और केस, रोम, नख एवं दाढ़ी, मूछ कभी न कटवाए। मेल को भी शरीर से अलग न करे, माने उबटन आदि कुछ न लगाए, तेल साबुन। मेल भी लग गया तो उसको रगड़ के साफ न करे। वानप्रस्थ आश्रम। कमंडलू, मृग चर्म, दंड, बलकल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। क्या क्या रख सकता है अपने पास वानप्रस्थ आश्रमी? कमंडल, मृगचर्म, दंड, बलकल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्री, बस और कुछ नहीं। अब विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12 से 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। कितने वर्षों तक करे? या तो 12 वर्ष तक करे, या 8 वर्ष तक करे, या फिर 4 वर्ष तक करे, या फिर 2 वर्ष तक करे, या फिर 1 वर्ष तक करे। इन नियमों का पालन करे। 1-2 दिन के नियम नहीं है। इतने कठोर नियम क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भोगों को भोगते भोगते जो अंतःकरण पर जो भोगों का गहरा प्रभाव, मल विकारों का डेरा जो जमा हुआ है, वो कठोर व्रतों से ही, नियमों से ही नष्ट होगा। इसलिए ऐसे कठोर कठोर नियम वानप्रस्थी को 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहे। इसके बाद रामचंद्र भगवान की। 4 आश्रम और 4 वर्ण, ब्राह्मण,